नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आप सब जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन ट्रेनिंग चलाई जा रही है और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है ना, उसका मॉड्यूल 4 चल रहा है 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच। आइए देखते हैं कि इस मॉड्यूल 4 की जो प्रश्नोत्तरी है उसके उत्तर क्या हैं, ताकि आपको प्रश्नोत्तरी में ज़्यादा सर ना लगाना पड़े और तुरंत आंसर मिल जाए 10 के 10। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जेंडर के बारे में क्या सही नहीं है। जेंडर देखिए सामाजिक मान्यता है, ठीक है। सामाजिक रूप से जब हम एक बच्चे मीन्स एक लड़की और एक लड़के के बीच डिफरेंस करते हैं कि ये काम वो कर सकता है, ये काम वो नहीं कर सकता, तो ऐसी मान्यताओं को जेंडर में लाते हैं। और जो सेक्स है वो जैविक अंतर होता है। तो इसमें कह रहा है क्या सही नहीं है, और इसमें लिखा है पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जैविक अंतर जेंडर नहीं होता, जैविक अंतर सेक्स होता है। तो पहला उत्तर, तो हमारा पहला उत्तर सही है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर है। यौन सेक्स एक जैविक अंतर है और जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तो क्या यह बात एकदम सही है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर पहला ही होगा, टिक कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व जब भी इस टाइप की बातें की जाएं, आप तुरंत समझ जाइए कि लिंग भेद की बातें चल रही हैं, और लिंग भेद चौथे नंबर पे दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिंग भेद, चौथा आंसर। आइए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। देखिए इन तीनों, अगर जब आप तीनों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शेफाली एक लड़की होकर भी पर्वतारोही बनने का प्रशिक्षण ले रही है, और समाज में इस टाइप की चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसका मतलब साफ है कि ये लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, बाकी सब में लिंग भेद है। देखिए, परिवार की रोटी कमाने वाला रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, तो मतलब रोटी कमा रहे हैं और जेंट्स हैं इसलिए सारे फैसले ले रहे हैं। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन से खेलते हैं, मतलब ये भी सारे एक तरीके से लिंग को शो कर रहा है कि भाई लड़का है इसलिए टॉय गन गन का यूज़ लड़के करेंगे। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है, इसका मतलब है शारदा औरत है और इसलिए वो खाना बनाती है। तो मतलब ये तीनों क्या शो कर रहे हैं, एक तरीके का लिंग भेद। लेकिन शेफाली पर्वतारोही बनने का प्रशिक्षण ले रही है, ये कोई लिंग भेद नहीं है, बल्कि ये हमारा सही उत्तर है, टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने की तुलना में महिलाएं कम सक्षम है? बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। सच्चाई है कि टीचर्स को तो बिल्कुल भी ये मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे और बच्चियां दोनों एक समान हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। महिलाओं का स्थान घर पर है, बिल्कुल गलत। लड़कियों और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। कोई जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की, क्योंकि बिल्कुल बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, दूसरा सही है। आइए अगला उत्तर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। हम सब जानते हैं कि स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है। स्टीरियोटाइप में ऐसी रूढ़िवादिता, मतलब कुछ ऐसे विचार जो एक जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, वो गलत होने के बावजूद उसको लोगों में एक्सेप्टेंस मिली हुई है। तो आइए देखिए, लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। सुंदर नहीं होंगी तो क्या वो उनकी ज़िंदगी वो अच्छे से नहीं जी पाएंगी? गलत है। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी बातूनी होते हैं। लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई है कि लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा तीसरा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों और पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। तो लड़कों ऑब्लिक पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। सच्चाई है, जिसको भी दुख हो वो रो भी सकता है, क्या ज़रूरत है कि लड़कियां ही रोएं, लड़के न रोएं। लेकिन ये एक स्टीरियोटाइप है, तो स्टीरियोटाइप नहीं है पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है स्टीरियोटाइप नहीं है। दूसरा उत्तर देखिए, लड़के ऑब्लिक पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, एकदम सही है, ये स्टीरियोटाइप नहीं है। बाकी सब स्टीरियोटाइप आप पढ़ सकते हैं। आइए अगले उत्तर की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है।
मेहनती, भावुक और स्वतंत्र, ये दोनों ही हो सकते हैं। अगर कोई सोचता है कि मेहनती केवल लड़के होते हैं, भावुक केवल लड़कियां होती है, तो एकदम गलत है। आइए देखें, तो इसका आंसर पहला है सही, सभी। ठीक है, सभी सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। जेंडर मिथक वही गलत सोच जेंडर को लेकर। आइए देखें क्या है। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, और कुछ भी पढ़ लीजिए, तीनों पहला ही सही है। क्यों? क्योंकि पहले में साफ बता रहा है कि लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर जो होता है, बायोलॉजिकल अंतर, उससे उनकी बुद्धि, उनकी समझने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए अगला उत्तर देखते हैं, अगला क्वेश्चन। या सॉरी दोस्तों, ये 10वां क्वेश्चन था, अंतिम था। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको देखकर अपने क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 10 में से 10 अंक मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।